हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का, जो कि टॉपिक आ रहा है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर्स। तो आज की क्लास में हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ फ़ारेनहाइट भी यहाँ पे हम कवर करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करा जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, आइस, वाटर, इन सबको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कैसे लिखा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो कन्वर्जन लिख देता हूँ, ठीक है, कन्वर्जन लिख देता हूँ, कन्वर्जन, जिसमें हम केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बारे में पढ़ने वाले। कन्वर्जन ऑफ केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन। तो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट। तो याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं, ये दोनों ही टेम्परेचर की यूनिट है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। इससे चैप्टर में पहले हम पढ़ के भी आ रहे थे। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हमने केल्विन, डिग्री सेल्सियस सबकी बात करी थी। तो पहला छोटा सा एक नोट आ रहा है, इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं डिग्री सी, सी मींस सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ये हमेशा याद होना चाहिए, लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट, कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। इसको सिंपलिसिटी के लिए बुक्स में 273 लिखा होता है, बट पूरी वैल्यू जो होती है 273.15। तो मैंने यहाँ पे सामने पूरी वैल्यू लिखी है 273.15 केल्विन। तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो स्टार्ट करते हैं पहला इसमें सब टॉपिक। बस ये पता होना चाहिए, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं क्लास 9 के एग्जाम में कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें या केल्विन को डिग्री सेल्सियस। साथ के साथ ये भी पूछ लेते कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर, वाटर का, ठीक है, ये सब, और आइस का, डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में लिखें। तो पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या डिफरेंस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो फर्स्ट कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। पहला हम यहाँ पे कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। तो अगर आता है कि पहला यहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें ये 273.15 हमें ऐड करना होता है। 273.15 तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। तो पहला तो सेम ही आएगा क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक है। अगर हमें ये फर्स्ट है, यहाँ पे अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड फॉर एग्जांपल देखो 25 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन आता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें। तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 को ऐड करा जाता है। 273.15 यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ अगेन कि 273.15 इस वैल्यू को सिंप्लिसिटी करने के लिए बुक्स में 273 यूज करा जाता है। 0.5 लिखो या लिखो चलता है, ठीक है। तो मैं आगे 0.5 यूज हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम 273 सिंप्लिसिटी के लिए ओनली। तो ये आंसर आएगा 298.15 केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273.15 एंड 25 डिग्री सेल्सियस 298.15। तो पहले दो एग्जांपल इसलिए भी लिखे क्योंकि ये अलग से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो हमने लैटेंट हीट वाले टॉपिक में भी कवर करा था।
तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा जाता है, स्टेट ऑफ वाटर की स्टेट पूछे जाते हैं एग्जाम में अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो 0 डिग्री पे वाटर की जो स्टेट है वो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी जमना स्टार्ट करता है। तो 0 डिग्री पे अगर पूछा जाए वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वाटर दोनों में। क्यों? देखो, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड याद रखना ये पढ़ के आए हम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट करता है और आइस मेल्ट होना। तो कभी भी पूछा जाए बताओ 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? मेल्टिंग ऑफ आइस मींस सॉलिड से लिक्विड। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट। तो उस 0 डिग्री पे वाटर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी एंड सॉलिड भी। यहाँ पे देखो फ्रीज हो रहा है तो मतलब सॉलिड, और मेल्ट हो रहा है तो मतलब लिक्विड। अगर ये क्वेश्चन सेम कि केल्विन में पूछा जाए कितना होता है, तो हमें आंसर देना है कितना? 273.15। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस केल्विन में भी पूछते हैं क्लास 9th के पेपर में। तो केल्विन में कितना होता है? 273.15। तो ये कन्वर्जन टॉपिक है, मेन इसलिए ही करा जाता है क्योंकि एग्जाम में कई बार डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पूछी जाती है और कई बार केल्विन में। सेकंड आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया है 25 डिग्री सेल्सियस। ये होता है रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि जिस रूम में आप रह रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है। साइंस के अकॉर्डिंग एक जो कॉमन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है रूम टेम्परेचर की, वो 25 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में रूम टेम्परेचर की बात करिए साइंस में, अकॉर्डिंग टू साइंस, तो रूम टेम्परेचर का मतलब है वो स्टैंडर्ड वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। किसका? रूम टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर पूछा जाए बताओ रूम टेम्परेचर केल्विन में बताओ कितना आएगा, तो या तो डायरेक्ट याद कर लेना 298.15, या फिर 25 को कन्वर्ट कर सकते हैं हम 25 प्लस 273.15, तो आंसर आएगा 298.15। तो ये था हमारा रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कन्वर्जन भी होती जा रही है और हम ये भी देखते जा रहे हैं कि कौन रूम टेम्परेचर है, कौन मेल्टिंग पॉइंट है, कौन फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है इस 100 में कितना ऐड होता है, कितना? 273। पूरी वैल्यू लिख सकते हो या नहीं लिखो, मैं पॉइंट में नहीं लिख रहा, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए 273 लिख रहे हैं। 0.5 आप ऐड कर सकते हो। तो 273 प्लस 100 तो कितना आया? ये आया 373 केल्विन। 373 केल्विन। तो ये 100 वाला एग्जांपल ये भी याद रखना है हमें कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। और कभी केल्विन में पूछा जाए तो उस 100 में 273.15 ऐड करेंगे तो 373.15। सिंपलिसिटी के लिए 0.15 जो है वो बुक्स में जनरली लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं लिखा। मर्जी है वो लिखो या ना लिखो, याद रखना। ये मत सोचना कि यहाँ पे 0.15 आ गया वहां पे नहीं आया, सिंपलिसिटी के लिए करा है, जनरली बुक में नहीं लिखा जाता 0.15। नेक्स्ट, तो ये वैल्यूज तो कम से कम याद होनी चाहिए डायरेक्ट भी कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, रूम टेम्परेचर किसे बोला जाता है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट बताओ वाटर का। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस को अगर कन्वर्ट करें केल्विन में तो कितना आएगा? तो हमें पता है 27 प्लस 273, तो ये आ गया 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 300 केल्विन। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लगता है फॉर एग्जांपल जैसे कि 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन है 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें, तो केल्विन में कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना होता है? 273 ऐड। तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 400 केल्विन। 400 केल्विन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर हमें कभी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करा जाता है? 273
ऐड करा जाता है, 273 ऐड। और यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, और मेल्टिंग पॉइंट आइस कितना होता है। तो ये जनरली ये जो सामने लिखे हुए ये तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्लास 9 के 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सॉरी। अब आ रहा है नेक्स्ट, हाउ कन्वर्जन किसका, केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अब हम 273 माइनस करेंगे। तो अब इसको नोट करें नोट्स में या स्क्रीनशॉट लें। हम आते हैं नेक्स्ट पे, कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में तो कन्वर्ट कर लिया, अब हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अब जो कन्वर्जन कर रहे हो केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 अब माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 273 माइनस। तो फर्स्ट देख लो, पहला फॉर एग्जांपल 298 केल्विन दे रखा है, अब बोला कि बताओ डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 माइनस करा जाता है। क्या करा जाता है, 273। वैसे पूरी वैल्यू 273.15 है, सिंपलिसिटी के लिए 273 यूज करते हैं। 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना माइनस होगा, यहाँ पे कितना होगा, 298 माइनस 273। तो आंसर कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये वही है जो पीछे पड़ा है रूम टेम्परेचर, सारी वैल्यू पीछे लगवा दी है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड, फॉर एग्जांपल 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम 373 में कितना माइनस कर देंगे, 273। तो ये आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट पीछे जो हम करके आए। नेक्स्ट 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करा जाए तो कितना आएगा, 300 माइनस 273 कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। अगर कभी ऐसा मिले मींस 273 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, और ये कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, 0। कितने, 0। और बाय फॉर्मूला भी देखा तो 273 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करा जाता है, तो आंसर 0 ही आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ये भी कंफर्म होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। नेक्स्ट 473 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, तो 473 माइनस 273 तो कितना आ गया, 200 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो 273 माइनस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 प्लस। यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में। तो ये था हमारी कन्वर्जन केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो पिछला टॉपिक था डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, और यहाँ पे हमने देखा केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे साथ के साथ एक नोट आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टेट ऑफ मैटर वाले टॉपिक में भी हमने कवर करा था। स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि जो टेम्परेचर की यूनिट्स होती है, टेम्परेचर की जो वैल्यूज होती है, पॉजिटिव में तो आप हाई तक कहीं तक भी जा सकते हो, 10,000 डिग्री सेल्सियस, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। पॉजिटिव में तो कहाँ तक भी पहुंच जाओ, कहीं तक भी। बट अगर नेगेटिव की बात होती है, जब नेगेटिव की बात होती है टेम्परेचर, तो उसकी एक लास्ट वैल्यू होती है, वो यहाँ पर हम देखते हैं, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, कि देखो टेम्परेचर की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन तो बनता है कि टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज क्या होती है, और कौन सी है वो सबसे छोटी स्मॉल रेंज। तो टेम्परेचर की जो सबसे छोटी रेंज होती है वो होती है 0 केल्विन। केल्विन में अगर मैं बात करूं, केल्विन में तो वो होती है 0 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो डिग्री सेल्सियस होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों एक ही है,
ये दोनों एक ही है। एब्सोल्यूट जीरो ये टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज, इससे नीचे टेम्परेचर की रेंज एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू साइंस। तो केल्विन की सबसे छोटी जो वैल्यू होती है 0 केल्विन होती है और डिग्री सेल्सियस ठीक है। डिग्री सेल्सियस की सबसे छोटी रेंज जो होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस। बाई चांस यही क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन करके कि -273.15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, कन्वर्ट इनटू केल्विन, ये क्वेश्चन है जो -273.15 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू केल्विन। कन्वर्ट करने से पहले दोबारा देख लेना, टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, केल्विन में 0 केल्विन होती है और डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में एक्सप्लेन भी करा था, चाहो तो स्टेट ऑफ मैटर वाला लेक्चर का जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वहां पे जाके देख सकते हो कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है और ये कौन सी स्टेट है, यहाँ पे कौन सी स्टेट बनती है मैटर की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मान लो ये क्वेश्चन आता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी तक जो डिग्री सेल्सियस वाले थे वो हमने सारी पॉजिटिव वैल्यू ली थी, पहली बार नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं कि इस इतने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो ये केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, -273.15। देखो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 प्लस करते हैं, 273.15 प्लस करा जाता है, इनिशियल वैल्यू हमारे पास यही है तो इतना ही क्या होता है प्लस 273.15 क्या करा जाता है प्लस। यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि 273.15 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा ओवरऑल 0 केल्विन, और मैंने बोला भी था 0 केल्विन किसके इक्वल होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों एक ही वैल्यू बट अलग अलग, वहां केल्विन में लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस। कभी आए कि मान लो 273.15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, भूल जाओ कितना था, तो आप कन्वर्ट बेसिकली कर सकते हो, या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273.15 माइनस हो जाता है, फिर वही आ जाएगा वापस कन्वर्ट होके। ठीक है, तो टेम्परेचर की सबसे छोटी रेंज केल्विन में 0 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में -273.15। तो ये था हमारा केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना। तो वैसे तो सिलेबस में यही है जो कि टॉपिक था, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन। अब हम यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट का भी ले लेते हैं एग्जांपल। टेम्परेचर की तीसरी यूनिट फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस, एक केल्विन और थर्ड आ रहा है फ़ारेनहाइट। देखो जो हम केमिस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं जनरली साइंस में, वो केल्विन यूनिट ज्यादातर यूज करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू 11th 12th और हायर क्लासेस में। डिग्री सेल्सियस भी यूज होता है डेली लाइफ में, जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है एटमॉस्फेयर का, वो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। फ़ारेनहाइट हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में यूज करा जाता है, किसमें फ़ारेनहाइट। तो अब फ़ारेनहाइट के बारे में भी देख लेते हैं और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करा जाए, तो इसको नोट करें। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ़ारेनहाइट। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है लिख लेते हैं, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने में दोनों ही फॉर्मूले कर लेंगे। एक बार डिग्री सेल्सियस आ जाए या डिग्री सेल्सियस, देखो हमें कोई भी वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे रखी है टेम्परेचर की, उससे हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है। क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है, याद रखना, छोटी क्लासेस से पढ़ के भी आए हो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो बुक्स में जनरली मिलता है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। इस फॉर्मूले से आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। अगर मैं इसको फ़ारेनहाइट के टर्म्स में लिखूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 9/5 डिग्री सेल्सियस
प्लस 32। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम डिग्री सेल्सियस को किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस। याद रखना ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, ये 9 ऊपर गया 5 नीचे और ये -32 जाके +32 फ़ारेनहाइट की वैल्यू। तो क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। हमने पढ़ा था 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कि कभी पूछा जाए किसी भी चीज को कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकालो फ़ारेनहाइट में, या फिर रूम टेम्परेचर निकालो फ़ारेनहाइट में, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का निकालो फ़ारेनहाइट में, या मेल्टिंग पॉइंट आइस का फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करो, या कोई भी टेम्परेचर पूछ सकते हो फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में दिया होगा गिवन वैल्यू। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जो कि क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर के इस बॉइलिंग पॉइंट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट। हमें फॉर्मूला पता है वी नो, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है, ये वी लिखा है, ये रहा फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट या तो पुट कर लो, एक याद कर लेना बस, दूसरा तो उसी से बन जाता है, जनरली यही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो तो इससे बस कन्वर्ट करके आया है फॉर्मूला, वैल्यू को इधर उधर ले जाकर। तो अब यहाँ पे कितना है, डिग्री सेल्सियस 100 है, इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो देखो 9 इससे मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड, इनटू में 9 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो 5 के टेबल से ये कट हो रहा है, 5 20 जा 100, तो 9 2 जा 18, तो 180 हो गया क्योंकि 0 भी था, इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, तो 80 में 180 में 32 को प्लस करोगे तो 212, तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 212 फ़ारेनहाइट। किस फ़ारेनहाइट के बराबर, 212 फ़ारेनहाइट। कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट करा तो कितना आया, 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। तो ये था हमारा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, 25 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि ये फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर कितना आता है, और बाकी वैल्यूज को भी आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका कराने का मेन मोटिव ये होता है, बाई चांस कभी फ़ारेनहाइट में आए तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 98 जो मेजर करा जाता है थर्मामीटर से, वो फ़ारेनहाइट में ही मेजर करा जाता है। और ये फॉर्मूला तक पूछा गया एग्जाम्स वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 4 फॉर्मूले दे देते, पूछ लेते हैं इसमें से करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। देखो डिग्री सेल्सियस से हमने फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर लिया, बाकी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो इसी फॉर्मूले से, फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर, जो कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों ही टेम्परेचर की यूनिट है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करी जाती है। जैसे बॉडी के लिए हम फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, और जनरली जो बुक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें केल्विन। तो ये इसको नोट करें। तो ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। इसके बाद एक टॉपिक और बचा है इवोपोरेशन, और इवोपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट कैसे शो होता है, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और देन उसके बाद जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जो होती है हर चैप्टर की तरह 1-2 पार्ट, वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय।